तो आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों को देखना है 13वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हर प्रश्न के साथ थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती जाती है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग लगने शुरू हो जाते हैं, और प्रश्न भी हम इसलिए करा रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से ओपन हो सके। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे अंदर हो, और तुम्हारे सामने अगर अगला प्रश्न आए तो प्रश्न आने से पहले तुम्हारे पास उसका उत्तर आ जाए। ये हमारा यहाँ पर क्या है, मोटिव है बोल सकते हैं। तो देखो, ये प्रश्न है हमारा 13वां नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा है, 81/16 पर पावर -3/4 है, 25/9 पर पावर -3/2 है, 5/2 पर पावर -3 है। कैसे करेंगे सोल्व? बिल्कुल आसान है। 81 को क्या लिख सकते हैं, जरा हमको बताना है। देखो, 81 को लिखा जा सकता है 3 पर पावर 4, हाँ या ना? 81 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 3 पर पावर 4? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 16 को लिख सकते हैं क्या 2 पर पावर 4? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से हमारे पास इसके ऊपर में बताया जा रहा है कि इसके पूरे पर पावर 3/4 है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 25/9 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5/2 और 9 को लिख सकते हैं 3/2। इस पूरे पर पावर कितना है? -3/2। ये डिवाइडेड यानी कि भाग हो जाएगा। अब ये 5/2 है, तो इस पर पावर -3 है, तो अभी के लिए तो इस पावर को ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो। हमने क्या बताया? हमने बताया बाबू x/a अगर a होता है और इस पर पावर b होता है, तो ये पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाता है x पर पावर a/b। मतलब कहने का ये है कि अगर 2 पर पावर 2/3 है और इस पर पावर 4 है, इसका मतलब 2 पर पावर 2/3 और गुने 4 यहाँ पर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये हमने बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि अगर a/b पर पावर x है, तो इसका मतलब a पर पावर भी x और b पर पावर भी x होता है। इस दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे अगर यहाँ पर इन सभी में, तो क्या आने वाला है? तो सबसे पहले ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पर पावर 4 और गुने -3/4। अब यहाँ पर देखो 3 पर पावर 4 था, तो इसको इसके साथ गुना किया। यहाँ पर a/b है, तो इसका a पर जो भी पावर है x के साथ गुना होता है, फिर नीचे में जो b है वो भी, उसका पावर भी x के साथ गुना होता है। इसका मतलब 2 पर पावर 4 है, ये भी x के साथ गुना होगा, तो -3/4। क्लियर है बात? यहाँ तक आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर फिर से ये होगा, पावर 2 है, 5 का 5 लिखिए, पावर 2 है, ये गुना हो जाएगा -3/2 के साथ। बट्टे में ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3/2 और गुना में -3/2 भागा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम कर देते हैं 5 पर पावर -3 और 2 पर पावर -3। चलो जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है कि हमारा ये प्रश्न ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। 1-2 स्टेप और लगेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास? 3 पर पावर -3 बट्टे में 2 पर पावर -3 और यहाँ पर है गुना, तो गुना लगा लेते हैं ना। आ जाओ जी, यहाँ पर 5 पर पावर -3 और बट्टे में 3 पर पावर -3, ये हो जाएगा। यहाँ पर भाग है, जिसको अपन कर देते हैं गुना। हमको क्या पता है? हमको पता है अगर हमारे पास a/b और डिवाइडेड बाय c/d है, तो a/b करते हैं, डिवाइड गुना बन जाता है, d ऊपर और c नीचे हो जाता है। भाग के नियम हम जानते हैं। चलो जी, तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 -3 ऊपर जाएगा, 5 पर पावर -3 नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा खोल के लिख ले। 3 पर पावर -3 बट्टे 2 पर पावर -3 गुना में हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखना, 5 पर पावर -3 बट्टे में 3 पर पावर -3 और ये गुना में हो जाएगा 2 पर पावर -3 और 5 पर पावर -3। देखना जरा, 2 पर पावर 3 से 2 पर पावर 3 खत्म, 3 पर पावर 3 से 3 पर पावर 3 खत्म, 5 पर पावर -3 से 5 पर पावर -3 खत्म। बचला क्या? बचा हमारा 1। हो गया जी।